माता आदिशक्ति, परमपिता परमेश्वर, सभी देवी देवता, पूज्य माता पिता और गुरुजनों को सादर प्रणाम। भाइयों और बहनों नमस्कार। प्रिय बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद। माता आदिशक्ति आप सबको सुखी, संपन्न और वैभवशाली बनाए। देवासुर संग्राम में विजय के उपरांत सब देवता अहंकार से भर जाते हैं। सब देवतागण अपने को ही सर्वश्रेष्ठ देवता मानने लगे। इससे ऋषियों को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने भृगु ऋषि से देवताओं में श्रेष्ठ कौन है इसका पता लगाने का अनुरोध किया। तब भृगु ऋषि सर्वप्रथम देवराज इंद्र के दरबार में जाते हैं। वहाँ पर अप्सराओं का नृत्य चल रहा था और देवराज इंद्र ने भृगु ऋषि के आगमन का ध्यान ही नहीं दिया। तब भृगु ऋषि ने कहा कि हे देवेंद्र, कोई ऋषि आपके दरबार में आता है तो क्या यही आपका कर्तव्य होता है? तब देवराज इंद्र ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं देवताओं का राजा हूँ। मेरे कर्तव्य को क्यों देखते हैं आप आए हैं तो आप मेरा आदर सत्कार कीजिए। तब भृगु ऋषि ने इंद्र को बहुत अपशब्द कहे। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने भृगु ऋषि पर अपना वज्र चला दिया। वज्र को अपनी तरफ आता देख भृगु ऋषि ने अपने तपोबल के प्रभाव से इंद्र के वज्र को उनके तरफ मोड़ दिया। इससे इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने भृगु ऋषि से प्रार्थना की कि ऋषिवर, मेरी रक्षा करें। तब भृगु ऋषि ने वज्र को शांत किया और कहा कि हे देवराज, तुम देवताओं में श्रेष्ठ नहीं हो, तुम्हारे अंदर अहंकार है। इसके उपरांत भृगु ऋषि अपने पिता ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे पिताश्री, जब कोई ऋषि आपके घर आता है तो आप उसका आदर सत्कार इसी तरह करते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, ऋषि तो तुम बाद में हो, पहले तुम मेरे पुत्र हो। तब भृगु ऋषि ने कहा कि हे पिताश्री, मैं आपके साथ नहीं रहता, इसलिए मैं अतिथि हूँ, आपको मेरा सत्कार करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा नहीं। तब भृगु ऋषि ने ब्रह्मा जी को भी अपशब्द कहे। इससे क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने भृगु ऋषि पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब भृगु ऋषि ने कहा कि हे पिताश्री, मैं तो आपको क्रोध दिलाने के लिए ही इन वचनों का प्रयोग किया, आप मेरी रक्षा करें। तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र को वापस किया तो भृगु ऋषि ने कहा कि हे पिताश्री, आपके अंदर भी क्रोध है, आप भी देवताओं में श्रेष्ठ नहीं हैं। इसके उपरांत भृगु ऋषि भगवान भोले शंकर के पास कैलाश पर गए। वहाँ उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे महादेव, जब कोई ऋषि आपके घर आता है तो आप उसका स्वागत सत्कार क्यों नहीं करते? तब भगवान शंकर ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरी ही तपस्या करके तो आपने इतनी सिद्धियां और इतने सब ज्ञान प्राप्त किए हैं,
तो आपको मेरा स्वागत सत्कार करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तब भृगु ऋषि ने भगवान शंकर को भी बहुत अपशब्द कहे। इससे क्रोधित होकर शंकर भगवान ने अपना पशुपत अस्त्र भृगु ऋषि पर छोड़ दिया। तब भृगु ऋषि ने कहा कि हे महादेव, आप मेरी रक्षा करें, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, और आप जैसे भी हो सके मुझे क्षमा करें। तब महादेव ने अपना अस्त्र वापस किया। तब भृगु ऋषि ने कहा कि हे महादेव, देवताओं में श्रेष्ठ आप नहीं हैं। इसके पश्चात भृगु ऋषि क्षीर सागर में श्री हरि नारायण के पास जाते हैं। वहाँ नारायण क्षीर सागर में आँख बंद कर सोए हुए थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। तब भृगु ऋषि ने उन्हें जगाने का बहुत प्रयास किया, परंतु श्री हरि नारायण ने अपनी आंखें नहीं खोली। तब भृगु ऋषि ने उन्हें बहुत अपशब्द कहे। इसके पश्चात भी नारायण ने अपनी आंख नहीं खोली। तब भृगु ऋषि ने अपने चरणों का प्रहार भगवान श्री हरि विष्णु के वक्ष स्थल पर किया। तब भगवान ने अपनी आंखें खोल दी और भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे ऋषिवर, मेरी छाती तो वज्र की है, कहीं आपके कोमल चरण में कुछ चोट तो नहीं आई। तब भृगु ऋषि ने श्री हरि नारायण के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे नारायण, आप ही देवताओं में श्रेष्ठ हैं। आपके अंदर क्रोध लेश मात्र भी नहीं है और आप मुझे क्षमा करें। तब से कहा जाता है कि क्षमा बड़न को उचित है, छोटन को उत्पात। अब का विष्णु का घट गया, जो भृगुमारी लात। और तभी से श्री हरि नारायण का एक नाम पगुधारी भी है। जब से लात हृदय मुनि मारी, और तब से नाम पड़ा पगुधारी। और भृगु महाराज के चरणों का निशान श्री हरि नारायण के वक्ष स्थल पे सदा के लिए बन गया। जब धनुष भंग होने के उपरांत परशुराम जी राम के बहुत अनुनय विनय और समझाने के बाद भी नहीं मानते हैं, तब भगवान श्री राम ने उन्हें इसी भृगु के चरण चिन्ह का इशारा दिखाकर शांत किया था। भगवान श्री राम ने परशुराम जी से कहा था कि विप्रवंश कै अस प्रभुताई, अभय हो जो इन्हें डेराई। तब उस निशान को देखकर परशुराम ने ये स्वीकार किया कि भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। इसलिए क्षमा जैसा कोई दान नहीं है। जिस मनुष्य में क्षमा का गुण है, वह मनुष्य इस संसार में सम्मान पाता है, उसकी यश और कीर्ति फैलती है और वह मनुष्य सदा आदर करने योग्य बना रहता है। नमस्कार।